हेलो स्टूडेंट, एमएस क्लासेस में आप सबका स्वागत है। आज हम लोग जो है कक्षा 10 एनसीईआरटी गणित का जो है अध्याय 5 जो कि समांतर श्रेणी है उसकी प्रश्नावली 5.1 का जो है चौथे प्रश्न से कुछ पोर्शन आज लेकर के आए हैं। बहुत लंबा क्वेश्चन है, चौथा वाला लगभग चौथे में 15 क्वेश्चन है। 10 क्वेश्चन 9 क्वेश्चन किए, आज 3 क्वेश्चन और हम लोग जो है करेंगे। इसमें क्या करना है, बताना यह है कि दिया गया क्वेश्चन हमारा समांतर श्रेणी है कि नहीं है, पहले तो ये बताना है। फिर उसके बाद यदि अगर समांतर श्रेणी अगर हो जाता है तो सर्वांतर ज्ञात करना है। उसी को चेक करने से तो पता चलता है समांतर श्रेणी है कि नहीं। अगर समांतर श्रेणी होता है तो 3 पद इसमें और हम लोग को निकालना रहेगा, ठीक है ना। तो हम लोग जो है सीधे सीधे क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखिएगा आज का हमारा ये 10वां क्वेश्चन है, लेकिन आज के लिए पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमारा लिखे कि a, 2a, 3a और 4a करना क्या होगा। सबसे पहले हम लोग को d1 निकालना होगा। a2 माइनस a1 यानी 2a में से a को माइनस कर देंगे, कितना आ जाएगा हमारा a हो जाएगा। ये a1 a2 a3 a4 होता है ना, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद होता है, ये हो जाएगा। फिर उसके बाद d2 निकालेंगे जब a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है 3a और a2 का मान हमारा कितना है 2a, ये भी हमारा a मिल जाएगा। इसी तरीके से d3 निकालेंगे जो कि a4 माइनस a3 होता है, और ये हमारा a4 का मान कितना 4a माइनस 3a बराबर, ये भी हमारा मिल जाएगा a मिल जाएगा, ठीक है ना। अब जरा ये देखिए, हम लोग ये देख रहे हैं कि d1 बराबर d2 बराबर d3 सब बराबर है, और इसका मान कितना है a हो जा रहा है। हम लिख देंगे कि AP है ना, लिख देंगे कि AP है। क्वेश्चन में ये लिखा था कि जब AP हो जाएगा तो आप लोग को ये करना है कि इसका 3 पद और ज्ञात करना है। यानी यहाँ से तो a5 निकालेंगे, क्या है 1 2 3 4 का तो दिया है, 5 से निकालना रहेगा। a5 बराबर कर देंगे a प्लस 4d, a का मान कितना है a और प्लस d का मान क्या हमारे कितना है a है, तो 4a हो जाएगा। कुल मिला के हमारे कितना है 5a हो जाएगा ये। फिर a6 बराबर हमारा a प्लस 5d, a प्लस 5a हो जाएगा। d का मान ये रखेंगे ना यहाँ से, ये सब d1 d2 ये सब d है, ठीक है ना। यहाँ पे जाएगा 6a हो जाएगा। फिर a7 निकालिए जरा, a प्लस 6d हो जाएगा, तो यहाँ पर a प्लस 6a, तो यहाँ पर हमारा 7a। इस तरीके से हमारा इसमें जो 3 पद और ज्ञात करना था वो भी हमारा निकल गया। यानी सबसे पहले हम लोगों ने ये भी पता कर लिया कि ये सारा जो है एपी है कि नहीं, वो भी पता चल गया। 3 पद निकल भी गया, दोनों क्वेश्चन में कहा दोनों निकाल लिया गया। ऐसे लगेगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। अब इसके बाद और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है। 10वां क्वेश्चन तो हो गया हमारा। अभी 11वां क्वेश्चन का नंबर ये वाला, यानी a स्क्वायर a क्यूब a की पावर 4। अब देखो यहां से d1 बराबर a2 माइनस a1, a2 का मान a स्क्वायर है माइनस a, ये नहीं कि इसे a स्क्वायर है तो इसको घटा करके a बढ़ जाए, ऐसा नहीं होगा। ये घटेगा ही नहीं, घटेगा, ये घटने नहीं करेगा। इसको जो है ऐसे ही छोड़ दिया जाएगा, यहाँ घटाएंगे नहीं, छोड़ देंगे। फिर यहाँ पर जो है d3 निकालिए, तो d3 का जगह a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है a क्यूब माइनस a स्क्वायर। देखो बराबर आ रहा है, नहीं तो बराबर आ रहा है, तो जब बराबर नहीं आ रहा है इसको यहीं पर छोड़ के समाप्त कर देंगे और ये लिख देंगे कि d1 डज नॉट इज इक्वल्स टू d2, d1 d2 के बराबर नहीं है। तो जब बराबर नहीं होगा तो हम लोग क्या लिख देंगे कि AP नहीं है। इस तरीके से लिख देंगे कि AP हमारा ये नहीं है। ये था हमारा कौन सा क्वेश्चन, तो क्वेश्चन नंबर 11 था। AP समांतर श्रेणी छोड़ देंगे इसको।
अब इसके बाद देखिए जो 12वां प्रश्न है वो देखना कि समांतर श्रेणी है कि नहीं। कौन सा? 12वां प्रश्न। 12वां प्रश्न क्या कह रहा है देखिए यहां पर लिखा हुआ है, करड़ी में 2, करड़ी में 8, करड़ी में 18 और करड़ी में 32। ये क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है। सबसे पहले तो इसको हम लोग सरल कर लेते हैं। करड़ी में 2 है और 8 को जब करड़ी में से बाहर करेंगे तो ये 2 करड़ी में 2 हो जाता है बराबर, ठीक है। 18 को अगर बाहर करेंगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा ये 3 करड़ी में 2। 32 को बाहर करेंगे तो मिल जाएगा कि 4 करड़ी में 2 मिल जाता है। ये हमारा मिल जाता है, ठीक है ना। कैसे मिल जाता है? तो 8 को क्या लिख सकते हैं? 4 गुणे 2 लिख सकते हैं ना। तो 4 को का स्क्वायर होता है वो बाहर आ जाएगा। 18 को क्या लिख सकते हैं? 9 गुणे 2, 9 का स्क्वायर और बाहर आ जाएगा। 32 को क्या लिख देंगे? 16 गुणे 2, 16 को हमारा स्क्वायर करके बाहर आ जाता है। जैसे एक बता दें हम, जैसे यहाँ पर 8 है हमारा, 8 को लिख सकते हैं कि 4 गुणे 2। अब बोलो इसका भी हमारा ये करड़ी से बाहर आ जाता है, ये तो करड़ी से बाहर आ गया, लेकिन इसका जोड़ा नहीं बन रहा था, स्क्वायर नहीं बन रहा था। ये किसी का स्क्वायर नहीं है, ये नहीं बाहर निकलेगा, इसीलिए छूट जाता है। अब इसमें से देखिए d1 निकालेंगे। सबसे पहले d1 बराबर हमारा क्या हो जाएगा? a2 माइनस a1। 2 करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा हमारा? यहाँ से केवल करड़ी में 2 रह जाएगा। फिर d2 निकाल लेंगे। a3 माइनस a2, a3 का मान कितना है यहाँ पर? देखो 3 करड़ी में 2 माइनस 2 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा? यहाँ पर केवल ये भी करड़ी में 2 हो जाएगा। फिर d3 निकालेंगे जब, तो यहाँ पर लगेगा a4 माइनस a3। a4 का मान हमारा कितना है? देखो यहाँ पर 4 करड़ी में 2 माइनस 3 करड़ी में 2 हो जाएगा। घटा देंगे ये भी करड़ी में 2 हो जाएगा। हम लोग ये देख रहे हैं इसमें कि d1 बराबर d2 बराबर d3 और ये सब करड़ी में 2 है। तो जब सब करड़ी में 2 है तो ये क्या हो जाएगा? हमारा AP हो जाएगा और AP है भी। और जब AP हो जाए तो इससे और 3 को हम लोगों को निकालना है। कौन कौन सा? A5 क्या हो जाएगा? फॉर्मूला A प्लस 4D। A का मान कितना है? करड़ी में 2 है और यहाँ पर कितना का? 4 करड़ी में 2, तो मिला कितना का? 5 करड़ी में 2 हो जाएगा, ठीक है। अगर इसको अंदर करके आंसर दिया है तो अंदर कर देंगे। देखो 5 का अंदर लेकर के जाएंगे तो ये स्क्वायर बन के अंदर जाता है। तो 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25। तो 25 का 2 में गुणा कर दो, कितना आएगा? 50। यानी ये 50 करड़ी में हो जाएगा, ठीक है। A6 देखिए, A प्लस हमारा हो जाएगा कि 5D। A का मान करड़ी में 2 और यहाँ पर 5 करड़ी में 2 हो जाएगा। यहाँ पे क्या? 6 करड़ी में 2। अब देखो ये जब करड़ी के अंदर जाएगा तो स्क्वायर बन के 6 का स्क्वायर करेंगे 36, 36 का 2 में गुणा करके कितना आ जाएगा? 72। करड़ी के अंदर 72 हो जाएगा। अब देखो A7 तो हमारा हो जाएगा A प्लस 6D। यहाँ पे कितना आ जाएगा? यहाँ पर हमारा हो जाएगा करड़ी में 2 प्लस 6 करड़ी में 2 कितना का? 7 करड़ी में 2 हो जाएगा। 7 करड़ी में 2 का जब स्क्वायर करेंगे 7 का स्क्वायर करो पहले, 7 से 49, 49 का 2 में गुणा कर दो, कितना हो जाएगा? 96। 49 गुना कितना था हमारा? 98। ये हमारा करड़ी में 98 आंसर इसका आ जाएगा। ऐसे जो हमारा ये वाला क्वेश्चन लगेगा। उम्मीद करता हूँ कि ये सभी क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया होगा। और 3 क्वेश्चन रह गए इसमें, उन तीनों क्वेश्चन को जो है मैं अब आप लोगों को नेक्स्ट लेक्चर में इस वाले पूरे अभ्यास को समाप्त कर दूंगा।